हरे कृष्णा एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल क्रिएटिविटी फ्रॉम फ्रॉक सिटी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्रेस द बेल बटन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। मॉनसून का मौसम है तो सब लोग नए नए पौधे लगाने की तैयारी करते हैं। बार बार हमें नर्सरी से पौधे खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस मौसम में सीड्स को जर्मिनेट कर कर हम घर पर ही पौधों के सैपलिंग्स बना सकते हैं। अगर आप पहली बार ये ट्राई कर रहे हो तो आपको कोई सैपलिंग ट्रे लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कोई एक्सपेंसिव सामान खरीदने की ज़रूरत है। अगर आपके पास वेस्ट प्लास्टिक के कंटेनर्स होंगे तो आप उसको यूज़ कर सकते हो। बस इसके नीचे 4-5 ड्रेनेज होल बना दीजिए जिसके कारण ये मिट्टी अच्छे से ड्रेन हो सके और पानी अच्छे से निकल सके। सीड्स को जर्मिनेट करने के लिए ना ही हमें खाद की ज़रूरत है और ना ही सनलाइट की, बस एक अच्छे से टेम्परेचर की ज़रूरत होती है और सैंड की। मेरे घर के सामने जो नहर बहती है, बस मैं वहीं से मैं रिवर सैंड, रेती या बालू जो भी आप कहे वो इकट्ठा करने वाली हूँ। बचपन में किताबों में हमने पढ़ा था कि रिवर साइड सैंड जो होती है वो फर्टाइल होती है, जिसमें अच्छे से खेती की जाती है, तो वही हम आज इकट्ठा करने वाले हैं। पूरी तरह से 100% सैंड तो मुझे नज़र नहीं आ रही है, इसमें मिट्टी की मिलावट भी है और पूरा कीचड़ ही कीचड़ बन चुका है। अभी इस मौसम में हमें ड्राई तो कुछ मिलेगा नहीं, तो चलिए हम इसे इकट्ठा कर लेते हैं। इसका पानी निचोड़ कर थोड़ा सा हम रेत निकाल करके इकट्ठा कर लेंगे जिससे पानी की मात्रा कम हो सके। अब हम इन कंटेनर को फिल कर देंगे। जो भी रिवर सैंड हम लेकर आए हैं उसमें थोड़ा सा पानी है, फिर भी हम इसमें डाल देंगे। नीचे से जो ड्रेनेज होल है इससे पानी हम निकाल सकते हैं। अगर आपके पास ड्राई सैंड होगी तो ये बहुत ही बढ़िया होगी, और अगर इससे भी अच्छा कि अगर आपके पास कोकोपीट होगा तो आप उसे ही यूज़ कर लीजिए। हमारे यहाँ के मौसम के हिसाब से यहाँ का टेम्परेचर काफ़ी लो रहता है, तो लो टेम्परेचर में सीड्स का जर्मिनेट होना काफ़ी मुश्किल रहता है। अगर आपके यहाँ धूप अच्छी सी आती होंगी तो आप इस कंटेनर्स को सेमी शेड में ही रखिए, ज़्यादा धूप में ना रखें। जिस तरह से हम घर पर ही चना, मोठ या मूंग के स्प्राउट्स तैयार करते हैं, उन्हें रात भर भिगोने के बाद सुबह धोकर अच्छे से एक कपड़े में टाइट बांधकर हम ढककर रख देते हैं ताकि उससे टेम्परेचर मेंटेन हो सके और रात तक वो अच्छे से अंकुरित भी हो जाए। ना ही उस टाइम हम उसको मिट्टी में डालते हैं और ना ही कोई खाद देते हैं, फिर भी वो सारे ग्रेन्स या पल्सेस अंकुरित हो जाते हैं और उनमें से छोटे छोटे से रूट्स निकल कर बाहर आ जाते हैं। तो बस ये सारा कमाल तो टेम्परेचर मेंटेनिंग का ही है। तो इसीलिए हमें जब भी सीड्स जर्मिनेट करना है तो हमें हमेशा यहाँ का टेम्परेचर मेंटेन करना आना ही चाहिए। और एक बात, जब भी आप सीड्स चूज़ करो तो आप किचन से लेने वाले हो तो ये अच्छे से हेल्दी हो, या फिर आप अपने लोकल मार्केट से किसी भी एग्री के शॉप से आप खरीद सकते हो जहाँ पर सीड्स को अच्छे से प्रोसेसिंग करके स्टोर किया रहता है। कुछ लोग इस बात की 100% गारंटी भी देते हैं कि वो सीड्स अच्छे से जर्मिनेट्स होंगे ही। बारिश से पहले ही मैंने दहलिया के कुछ सीड्स इकट्ठा करके रख दिए थे विंटर्स के लिए, तो मैंने सोचा चलो आज हम इसको भी ट्राई करके देख लेते हैं। लेकिन ये काफ़ी वीक है क्योंकि मौसम के कारण ये थोड़े से नरम हो चुके हैं, इनका ग्रो होना काफ़ी मुश्किल है, फिर भी हम ट्राई करेंगे ज़रूर। ये गुंजा या रत्ती के सीड्स हैं। इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए मैंने सोचा इसे अभी लगा लेते हैं। ठंड के मौसम में इसकी पत्तियाँ खांसी और बुखार के लिए अच्छा काम करती हैं। इसकी बेल होती है। सीड्स को हमें रेत में ज़्यादा दबाना नहीं है ताकि ये अच्छे से ग्रो हो सके। हम एक छोटे से कंटेनर में सीड्स को लगा रहे हैं तो थोड़ा सा डिस्टेंस छोड़ के एक ही कंटेनर में हम 4 बीज लगा सकते हैं। गुंजा के सीड्स को मैंने 2 कंटेनर्स में लगा के रखा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुझे इसके पौधे बनाने हैं। मेरे पास पहले एक लाजवंती का पौधा था जिसके सीड्स मैंने स्टोर करके रख दिए थे, आज मैं वही इस्तेमाल करने वाली हूँ। इसे छुई मुई का पौधा या फिर मिमोसा भी कहा करते हैं। इसके सीड्स बिल्कुल छोटे छोटे दाले के जैसे रहते हैं और ग्रो करना एकदम आसान रहता है। ये अच्छे से ग्रो भी हो जाते हैं आसानी से। मैंने पहले भी लाजवंती के कई सारे पौधे तैयार किए हैं, तो आज हम फिर से सीड्स को ग्रो करेंगे। सीड्स से ग्रो किए हुए पौधे ज़्यादा दिनों तक चलते हैं। ये है वेरिएटेड सदाबहार के छोटे छोटे सीड्स। जैसे ही सदाबहार के फूल गिर जाते हैं तो उसके नीचे इतनी सारी फलियां आई थी और उसके अंदर ये छोटे छोटे बीज, जिसे मैंने ऐसे ही स्टोर करके रख दिया था, तो आज हम उसको भी ट्राई करेंगे।
और फर्स्ट टाइम मैंने किचन से कुछ लौंग लेके इनको जर्मिनेट करने का सोचा है। देखते हैं ये कितना सक्सेस रहता है। किसी भी चीज़ पे रिसर्च करना और उनके साथ नए नए एक्सपेरिमेंट्स करना, ये तो मेरी बचपन की आदत है जो मुझे आज बहुत ही काम आ रही है। और जब तक कि मुझे सक्सेस नहीं मिल जाता तब तक मैं कोशिश करती रहती हूँ। और अगर फेल हो गए तो फेलियर का कारण ढूंढकर फिर से कोशिश करेंगे, और फिर से फेल हो गए तो फिर से कोशिश करेंगे। और हर बार तो हम फेल नहीं होंगे, कभी ना कभी तो सक्सेस हो ही जाएंगे 100%। अब हमारे ये सारे कंटेनर्स रेडी हो गए हैं। और अब मैंने ये न्यूज़पेपर के कुछ स्क्वायर्स कट करके लिए हैं, जिन्हें हम इन सारे कंटेनर्स के ऊपर ढककर ऊपर से एक सादा सा रबर बैंड लगा देंगे, जिससे कि अंदर का टेम्परेचर अच्छे से मेंटेन हो और हमारी सीड्स अच्छी सी जर्मिनेट हो पाए। इस तरह से मैंने आपको बताया था ना पल्सेस को किस तरह से जर्मिनेट किया जाता है। और न्यूज़पेपर इसलिए लगा रही हूँ कि ऊपर से थोड़ी सी हवा भी पास हो सकती है। कुछ लोग प्लास्टिक की कैरी बैग्स भी लगा लेते हैं, वो भी चल जाता है, उसमें भी बीज जर्मिनेट हो जाते हैं। इस सीड जर्मिनेशन का अपडेट मैं आपको अगले वीडियो में दिखा के रहूँगी। बस आप मेरे साथ बने रहिए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।